नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन का पावन पर्व भाई बहन के आपसी स्नेह, विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व सामाजिक सद्भाव के साथ ही महिलाओं के प्रति आदर एवं सुरक्षा की भावना को भी सुदृढ़ बनाता है। रक्षाबंधन महिलाओं के सम्मान से जुड़ा पर्व भी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को प्रदेश के अंदर उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा भी प्रदान की गई है। और उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले का धराली क्षेत्र इन दिनों आपदा की मार झेल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस दौरान शुक्रवार को हर्षिल में गुजरात की एक महिला पर्यटक ने अपने दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कलाई पर राखी बांधी और आपदा राहत कार्यों के लिए आभार एवं सराहना प्रकट की। इस दौरान श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धराली में अचानक आई बाढ़ से पूरा शहर आपदा का शिकार हो गया है। कई सड़कें, पुल, इमारतें, होटल, होम स्टे और घर नष्ट हो गए हैं। आपदा से कृषि पूरी तरह से तबाह हो गई है। सीएम धामी ने लोगों को आश्वस्त किया है कि सरकार जल्द ही सब कुछ व्यवस्थित कर देगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे देहरादून के मिलिट्री हॉस्पिटल, जहां उन्होंने भ्रमण कर धराली क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा से घायल हुए जवानों से भेंट कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान राज्यपाल ने अस्पताल में भर्ती जवानों से आत्मीय संवाद करते हुए उनके साहस, हिम्मत और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की और उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धराली की पूर्व विधायक मुन्नी देवी का निधन हो गया। देहरादून के अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले 3 महीनों से लगातार बीमार चल रही थी और अब ये दुखद खबर, जहां अब इनकी मौत हो चुकी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि धराली की पूर्व विधायक बताई जा रही है देहरादून के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बताया जा रहा है कि लगातार 3 महीने से वो बीमार चल रही थी और ऐसे में इलाजरत थी। लगातार उनका इलाज भी चल रहा था। डॉक्टरों की देखरेख में जो है सारे प्रिस्क्रिप्शन लिए जा रहे थे, लेकिन इस बीच 3 महीने बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। देहरादून के अस्पताल में भर्ती थी, जहां पर इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां धराली पूर्व की विधायक मुन्नी देवी ने अंतिम सांस ली देहरादून के अस्पताल में। और कुछ आपको बता दें कि उनके परिजनों का भी रो का बुरा हाल है और इसके साथ ही जो समर्थक है वो भी गहरा दुख प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, ऋषिकेश के आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आईटीबीपी के जवानों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रिंसिपल उमाकांत पंत, विद्यालय प्रबंध समिति के प्रबंधक गौरव वार्ष्णेय, डॉक्टर शशि कंडवाल और आईटीबीपी के जवानों के दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर जवानों ने कहा कि वे अपने परिवार से दूर शहरों प्रदेश की रक्षा करने के लिए ऐसे में शहरवासियों को उन्हें परिवार के प्यार मिलता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उनकी कलाइयों पर छात्राओं ने राखी बांधी, वो बहनों की कमी महसूस नहीं हुई। और एकल अभियान के तहत दिनेशपुर थाना परिसर में एकल विद्यालय परिवार के द्वारा दीर्घायु की कामना करते हुए पुलिस जवानों की बात कर ले तो आपको बताते चले कि हाथों में रक्षा सूत्र बांधे और धागे को बांधा। और इस दौरान एकल विद्यालय परिवार की अध्यापिकाओं ने कहा कि पुलिस के जवान रक्षाबंधन के दिन अपने बहनों और परिवार संग नहीं मिल पाते, तो पूरे वर्ष भर में आम लोगों की 24 घंटे सुरक्षा करने के साथ ही कड़ी मेहनत करते हुए कर्तव्य को निभाते, जिससे रक्षाबंधन नहीं कर पाते हैं।
सभी बहनें आए हुए हैं थाना दिनेशपुर थाना में। हर साल के भांति इस साल भी हम रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सभी पुलिस भाइयों को राखी बांधने आए हैं। सभी आचार्य बहनें संगठन एकल अभियान एक संगठन है, इसी संगठन से हम सभी बहनें राखी बांधने आए हैं और पुलिस भाइयों का आशीर्वाद लेते हैं। पूरे देश में लाखों विद्यालय चलते हैं गरीब बच्चों के लिए, और ये जो भी हमारे जो गरीब बच्चे हैं जो टीचर और स्कूल नहीं जाते हैं, शाम के समय हमारी बहनें हर विद्यालय अपने गांव में ही एक शिक्षा का अलग जगाती है, उनको भौतिक और सांस्कृतिक ज्ञान देती है ताकि मुख्य धारा से बच्चे जुड़े। से पूर्व हमारे एकल अभियान दिनेशपुर के बहनों के द्वारा आने में आकर हम सभी लोगों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। एक संदेश है सभी लोगों के लिए कि ये राखी कोई एक धागा नहीं है कि भाई बहन का आपसी प्यार है। हम एक दूसरे की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और स्पेशली हमारे पुलिस विभाग के लिए यह है कि कई बार ड्यूटियां होने की वजह से घर नहीं जा पाते हैं राखी बनाने के लिए, लेकिन बहनें कभी भी हमें ऐसे नहीं छोड़ते हैं कि ये राखी ना मना पाए, आके अपने भाई बहनों का जो प्यार है हमेशा बना रहे, इसलिए आके हमें राखी बांध के गई है। मैं सभी लोगों का धन्यवाद अपने विभाग के तरफ से। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, कल है, वैसे हम लोग आज इसलिए मनाने आ रहे हैं क्योंकि हमारे जो भैया है पुलिस भैया, ये लोग बाहर अपने घर नहीं जा पाते हैं, इसलिए हम लोग आते हैं इन्हें राखी बांधने। हम सब एक विद्यालय के बहन लोग आते हैं। और आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश आते हैं, सभी आए हैं बाकी और भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहनें भाई के हाथ में राखी बांध रही हैं और ऐसे में आपको बताते चले कि राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं, जिसके चलते विकासनगर में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छोटे छोटे बच्चों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, जहां स्कूली बच्चों ने घर से मिठाई राखी और बनाने का सामान मिलाकर राखी बनाई और स्कूल में मिठाई भी बांटी। बताते चले कि लगभग 150 बच्चों ने इस रक्षाबंधन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रक्षाबंधन के त्योहार पर छोटे छोटे भैया बहनों से राखी और मिष्ठान विद्यालय में मंगवाया गया और रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का जो त्योहार है बड़े उत्साह पूर्वक सभी भैया बहनों के द्वारा मनाया गया है। इसमें बहनों द्वारा सभी भैयाओं को राखी बांधी गई और भैयाओं के द्वारा जो मिष्ठान लाया गया था वो सभी भैया बहनों में वितरण किया गया और सभी भैया बहन आज राखी के त्योहार पर प्रसन्न है। सर, एक प्रोग्राम भी रखा आपने राखी मेकिंग का प्रोग्राम रखा था हमने, जिसमें भैया बहन अपने घर से राखी बनाने के लिए सामग्री लेकर आए थे और उन्होंने यहीं पर अपनी राखी तैयार की और वही राखी बहनों के द्वारा भैयाओं को बांधी गई। लगभग कितने बच्चों ने भाग लिया? लगभग 150 भैया बहनों ने इस रक्षाबंधन के कार्यक्रम में सहयोग किया है। सर, कौन से प्रोग्राम रखा आपने? ये हमारा विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर बाबूगढ़। और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा पिछले 3 दिनों से उत्तरकाशी में डटे हुए हैं। करण बाहरा ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जवाब दिया है और कहा है कि ये वक्त राजनीति का नहीं, राजनीति के लिए कई मौके मिलेंगे। इस वक्त पक्ष विपक्ष को एक साथ मिलकर आपदा पीड़ितों के बारे में सोचने की जरूरत है। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस की एक बहुत बड़ी कमी है कि उत्तराखंड में जब भी आपदा आती है उसमें कांग्रेस अक्सर ढूंढती है। मैं कांग्रेस के समस्त मित्रों से निवेदन यही करूंगा कि आपदा के समय पे हम सबको मिलकर पूरी स्टेट की सरकार को, ऑपोजिशन को मिलकर आपदा पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए। राजनीति करने का बहुत समय मिलेगा, लेकिन ये समय राजनीति करने का नहीं है। ये समय आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने का है और जिसमें स्टेट सरकार अपनी पूरी कोशिश।
और उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर बीजेपी काफी संजीदगी दिखा रही है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी इस वक्त संजीदगी दिखाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में उत्तरकाशी और चमोली जिले के कई नवनिर्वाचित सदस्यों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इसमें उत्तरकाशी के वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजलियान और शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि आगामी 14 अगस्त तक उत्तराखंड बीजेपी में सभी जिलों की काफी संख्या में नवनिर्वाचित पदाधिकारी शामिल होंगे। साथ ही महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि सभी 89 ब्लॉकों प्रमुखों में से अधिकांश सीटों पर बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीतेंगे। ये दोनों जिलों के अध्यक्षों जो निर्दलीय संघ जीत कर आए थे, उन्होंने पार्टी की सत्ता लिया और मेरे पे फीडबैक है कि अनेकों जिलों के अंदर भी अनेकों सदस्यों ने हमने कोशिश करें कि जिले के मुख्यालय में जिला अध्यक्ष जा रहे उनकी हम संस्था लाएंगे, वहां भी बड़ी संख्या में संस्था होगी। और ये रुझान ही नहीं, ये परिणाम है। परिणाम यह है कि 14 तारीख सायंकाल तक भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलों के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर भी कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही आरक्षण की स्थिति को लेकर भी कांग्रेस लगातार विरोध करती नजर आ रही है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिला पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बोली लगाई जा रही है। में जो हमारा सामने आ जाएगा, हमारी कोशिश तो है। सरकार तो अभी पता लगा है कि बोली 1 करोड़ तक पहुंच गई है पर सदस्य की। 1-1 करोड़ में सदस्य जिला पंचायत के उठाने शुरू हुए हैं और क्षेत्र पंचायत के पूरे राज्य में यही स्थिति है। कहीं 50 लाख, कहीं 1 करोड़, इस तरह से सरकार कीमत लगा रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि अधिकांश जनपदों में अभी भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और बहुत सारे ब्लॉक्स में हमारे ब्लॉक प्रमुख भी बनने जा रहे हैं। और अल्मोड़ा की बिमोला स्थित आईटीबीपी के क्षेत्रीय मुख्यालय में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें आपको बता दें कि आईटीबीपी के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही यह यात्रा डीआईजी रवि कुमार के नेतृत्व में कोसी बाजार से आईटीबीपी कैंप बिमोला तक निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में जवानों ने तिरंगे को लेकर सड़क पर मार्च किया और देशभक्ति के नारे लगाते हुए लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। तिरंगा यात्रा जो है ये भारत सरकार के आदेश अनुसार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि आम पब्लिक में देशभक्ति की भावना को उजागृत करना है। हम लोग अपने कैंप्स में करते ही रहते हैं, परंतु 1 से 15 के बीच में पूरे देश में ऐसी रैलियां निकलती रहेंगी ताकि देश में जो आम जनता है उनको देश के प्रति देश की भक्ति जो है उसमें बढ़ोतरी लानी है और उन सभी शहीदों को याद करना है जिनकी शहादत से हम आज स्वतंत्र हैं और उन सभी वीर सैनिकों को भी याद करना है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण जो है निछावर कर दिए हैं। तो हमारी आम जनता से यही अपील है कि देश के प्रति अपने सारे कर्तव्य करें। देशभक्ति सिर्फ सीमा पर नहीं होती है, हर एक देशभक्त है जो जिसको कार्य मिला है वो उसको उस हिसाब से करे ताकि देश का नाम ऊंचा रहे। यही हमारा संदेश है। जय हिंद। उत्तरकाशी में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। आज सुबह 9 बजे तक 88 लोगों को आईटीबीपी मातले शिफ्ट किया जा चुका है। इस बीच जहां से सभी को सकुशल उनके गंतव्य भेजने की प्रक्रिया गतिमान है। बड़ा भक्तिमान अयोध्या और गंगोत्री यात्रा में गए थे। वहाँ पे भूकंप आ गया तो सरकार ने हमको भोजन की व्यवस्था और हेलीकॉप्टर से दीवानी की व्यवस्था करी। पंजाब से मैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए आया हुआ था, यमुनोत्री कर लिया। हम 2 दिन हम लोग फंस गए आके भूस्खलन के कारण। गवर्नमेंट ने बहुत सहायता करी और हेलीपैड पे ले जाया गया। वहां से मैं 12 घंटे बाद
तक वहां वेट करना पड़ा। उसके बाद हम लोग गाड़ी हेलीकॉप्टर से हमें सचिवालय में कैबिनेट मंत्री और अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आपको बता दें कि धराली आपदा पर चर्चा की गई और इस दौरान बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि जिस तरह से धराली में आपदा आई है, सरकार को पहले ही चेत जाना चाहिए था। सरकार तभी क्यों जागती है जब आपदा आकर चली जाती है। उत्तराखंड हिमाचल राज्य है जहां पर आपदा कभी भी आ सकती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को चेताने का काम कर रही है। आपदा प्रबंधन को लेकर के और थराली की घटना के बाद सचिवालय में कैबिनेट की बैठक जरूर हुई। उसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा भी जरूर की होगी, लेकिन जब घटना घट गई है, जब चिड़िया खेत चुक कर के चल गई है, उसके बाद पछताने से क्या होगा। आप पहले क्यों नहीं जागते हैं। ये आपदाग्रस्त प्रदेश है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को चेताने का काम करती है। बहुगर्भीय वैज्ञानिक सरकार को चेताने का काम करते हैं। पर्यावरणविद जो है प्रदेश की संवेदनशीलता के बारे में लगातार आपको आगाह कर रहे हैं, फिर आपकी तत्परता नजर क्यों नहीं आती है। जो वैज्ञानिकों की चेतावनियां हैं, जो इसरो की जो है सर्वे रिपोर्टें हैं, उसको आप दबा करके क्यों बैठे। और उत्तरकाशी में क्षेत्रीय सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के नेतृत्व में राज्य सरकार के विभिन्न दायित्वधारियों और बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों ने आपदा नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में धराली क्षेत्र में हुए नुकसान की जानकारी ली और राहत बचाव कार्य को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन कार्यों में समन्वय का जिम्मा संभाल रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने आपदा प्रभावित क्षेत्र में हुए नुकसान की जानकारी देते हुए राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में आंशिक रूप से बिजली, पानी आपूर्ति और नेटवर्क की बहाली की जा चुकी है। धराली आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, जिस पर प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन का कहना है कि कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। साथ ही वहां वैली ब्रिज का भी काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही बिस्सेट भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। हमें अपने जो भी रेगुलेशंस हैं, बिल्डिंग रेगुलेशंस हो, एजुकेशन से रेगुलेशंस हो, तो इसको और स्ट्रांग और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता होगी। तो उसको डेफिनेटली राज्य सरकार अपना काम करेगी। कनेक्टिविटी के लेकर अभी हद तक हाँ देखिए, वहाँ पे जहाँ मेन ब्रिज हमारा टूटा था, वहाँ दिल्ली ब्रिज बनाने की कार्रवाई आज सुबह से ही प्रारंभ हो चुकी है। मटेरियल तो कल ही पहुँच गया था। अगर सर आपके उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में आपदा के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक भी हुई है, जिसमें धराली आपदा पर चर्चा की गई है। बैठक को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने आरोप लगाया है कि कैबिनेट में आपदा से जुड़े अहम फैसले नहीं लिए गए। उनका कहना है कि प्रभावितों के लिए बड़े बजट का प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन सरकार फोटो खिंचवाने में व्यस्त है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने मृतकों और लापता लोगों से सही आंकड़े जारी नहीं किए गए और जानकारी छिपाई जा रही है। आज मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक करी है वर्चुअल रूप से, और जो उत्तरकाशी के अंदर आपदा आई है, बहुत बड़ी आपदा आई है, उसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग अभी भी लापता हैं। जो बचाव कार्य वहां पे युद्ध स्तर पर होना चाहिए था, वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां सेना तो मदद कर रही है। मुख्यमंत्री जी को सेना की पूरी मदद लेनी चाहिए और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इनके जवानों को वहां पे मुस्तैद रहना चाहिए। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी को जब आपदा का मालूम चला तो अपने पूरे दल बल के साथ वहीं पे मौजूद है। पूरे रास्ते टूटे हुए हैं, कोई वैकल्पिक मार्ग भी अभी तक वहां पे नहीं बन पाया है। ठीक है, तो
नगर निगम क्षेत्र के ग्रामीण इलाके के 20 वार्डों में पानी के बिलों में मीटर रीडिंग से अधिक का राशि आने के कारण उपभोक्ता नाराज हैं, रोष प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए 20 वार्ड के पार्षद युगनगरी स्टेशन के निकट उत्तराखंड जल संस्थान के कार्यालय पर बिलों को सही कराने की मांग को लेकर पहुंचे, लेकिन कार्यालय में अधिकारियों की अनुपस्थिति से पार्षद भड़क गए और पार्षदों ने जल संस्थान के कार्यालय पर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जल संस्थान के कार्यालय में ताला लगाते हुए कार्यालय में मौजूद कर्मचारी को बाहर कर दिया गया। पार्षदों ने शीघ्र मीटर रीडिंग के मुताबिक बिलों की चेक की गई। मामला यह है कि जब से हमारे क्षेत्र में नए कनेक्शन हुए पहली अर्बन योजना के अंतर्गत, उसके बाद पहले जो हमारा पानी का बिल आ रहा था वो 4 महीने का बिल 980 रुपए या 984 रुपए आता था, और जब से ये नए कनेक्शन हुए हैं अब 2 महीने का बिल किसी का 10,000 किसी का 9,000, एक परिवार में 2 व्यक्ति हैं रहने वाले और उनका 9,000, 9,500, 10,000 ऐसे पानी के बिल आ रहे हैं। तो इसी समस्या को लेके आज हम जल संस्थान का घेराव करने आए थे। यहाँ पे अधिकारियों को से हमने फोन के माध्यम से बात करने का प्रयास करा, किसी भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। उत्तराखंड में गांव की सरकार बनाने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का आखिरी चरण इस वक्त शुरू हो गया है। आपको बता दें कि प्रत्याशियों की जीत के बाद प्रदेश के 12 जिलों में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इन दोनों पदों पर चुनाव 14 अप्रैल को होने हैं और जिसे लेकर बीजेपी ने 12 जिलों के ब्लॉक प्रमुख पदों पर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं नैनीताल जिले के सबसे चर्चित हल्द्वानी ब्लॉक में मंजू गौड़ को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मंजू गौड़ के नाम पर मुहर लगते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने संगठन के नेताओं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कालाढूंगी पर लालकुआं के विधायकों का धन्यवाद किया है। मंजू गौड़ का कहना है कि उनके पास क्षेत्र पंचायत सदस्यों का पर्याप्त समर्थन है और हल्द्वानी ब्लॉक प्रमुख के पद पर उनकी जीत तय है। जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। माननीय विधायक मोहन सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और पार्टी के सभी मुख्य पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनने मुझ पर विश्वास करके मुझे कर दिया है। विकास खंड के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान करने की कोशिश करूंगी। जो भी मुझसे संभव हो पाएगा उसे सब करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।